क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी बात को बार बार सोचते हैं तो वह सच हो जाती है? क्या ये इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही होती है? वेलकम टू माय चैनल डिमिस्टिफाई। क्या हो अगर मैं कहूँ कि ब्रह्मांड या फिर यूनिवर्स हर समय आपकी बात सुन रहा है, आपके विचारों को समझ रहा है और उसी के अनुसार आपके जीवन में घटनाएं घट रही है। जी हाँ, ब्रह्मांड सिर्फ तारों और ग्रहों का समूह नहीं है। यह एक सजीव चेतना है, एक दिव्य शक्ति है जो हमारे हर विचार, भावना और ऊर्जा के कंपन को सुनती है, महसूस करती है और फिर उसी के अनुसार उत्तर देती है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कैसे यूनिवर्स हमारी बात सुनता है, कैसे हमारे विचार हमारी रियलिटी बनती है, कौन कौन से सिद्धांत विज्ञान और वेदों में इसका समर्थन करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, हम अपने जीवन को कैसे ब्रह्मांड से जोड़ सकते हैं। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा को शुरुआत करते हैं, जहाँ विज्ञान और अध्यात्म एक साथ मिलते हैं और आप जान पाते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। ब्रह्मांड क्या है? कॉस्मिक अंडरस्टैंडिंग। ब्रह्मांड अर्थात यूनिवर्स को हम आमतौर पर एक विशाल शून्य, तारों और आकाशगंगाओं का समूह समझते हैं, परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ब्रह्मांड एक जागृत चेतना है, एक ऐसा दिव्य नेटवर्क जो सब कुछ जानता, सुनता और महसूस करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से फिजिक्स के अनुसार पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, एवरीथिंग इज एनर्जी एंड दैट्स ऑल देयर इज टू इट। इसका मतलब है हम, हमारे विचार, हमारे भाव सब ऊर्जा है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वेद, उपनिषद और योग ग्रंथों में ब्रह्मांड को परब्रह्म, सच्चिदानंद कहा गया है। यह चेतन शक्ति हर कण में व्याप्त है। जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वह सब उसकी तरंगों में दर्ज हो जाता है। यूनिवर्स एक गूंजने वाला आईना है। यह हमारी आंतरिक ऊर्जा को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे रेडियो की तरंगें रिसीवर तक पहुंचती है, वैसे हमारे विचार ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं। इसीलिए यह जानना जरूरी है कि हम जो सोचते हैं, महसूस करते हैं, वह ब्रह्मांड के लिए आदेश जैसा होता है। विचारों की शक्ति और यूनिवर्स की प्रतिक्रिया। क्या आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है? यह नियम कहता है, जैसी ऊर्जा भेजते हो वैसी ही ऊर्जा आपको वापस मिलती है। यानी आपके विचार ही आपकी हकीकत बनाते हैं। ध्यान देने योग्य बातें यह है कि अगर आप बार बार डर, चिंता, कमी, दुख के बारे में सोचते हैं, ब्रह्मांड आपके उसी ऊर्जा के अनुभव देगा। लेकिन अगर आप कृतज्ञता, प्रेम, आशा और अबंडेंस पर ध्यान देते हैं, ब्रह्मांड आपकी राहें खोलता है। उदाहरण, एक किसान बीज बोता है, अगर वो गेहूं बोता है तो गेहूं ही उगेगा, अगर वो कांटे बोएगा तो फूल नहीं मिलेंगे। वैसे ही आप जो सोचते हैं वही ब्रह्मांड में बोते हैं। कैसे ब्रह्मांड आपकी बात सुनता है? ब्रह्मांड शब्दों से नहीं, ऊर्जा से संवाद करता है। आपका इमोशन यानी फीलिंग ही असली संदेश होता है। यदि आप कहते हैं, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, पर भीतर डर और शक से है, तो ब्रह्मांड उसी डर को सुनता है। लेकिन यदि आप कहें, मैं आमिर हूँ
मेरी जिंदगी समृद्ध है और सच में वैसा महसूस करें तो ब्रह्मांड आपकी समृद्धि को गति देता है। हम जिस फ्रीक्वेंसी पर सोचते हैं ब्रह्मांड हमें वैसी ही स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है। प्राचीन ग्रंथों और आधुनिक विज्ञान से प्रमाण है, जैसे वेद कहते हैं यद भावम तद भवति, जैसा भाव वैसा भविष्य। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है जो जैसा श्रद्धा रखता है वह वैसा ही बनता है। आधुनिक विज्ञान से क्वांटम फिजिक्स में कहा गया है ऑब्जर्वर इफेक्ट्स द रियलिटी, मतलब जो हम सोचते और ध्यान देते हैं वह ऊर्जा रूप लेकर वास्तविकता बन जाती है। डॉक्टर मसारू इमोतो ने पानी पर प्रयोग किए सकारात्मक शब्दों से पानी के क्रिस्टल सुंदर बने, नकारात्मक शब्दों से विकृत बने। यह सिद्ध करता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ चेतना से प्रभावित होता है और हम हर समय इसे प्रभावित कर रहे होते हैं। ब्रह्मांड को कैसे संदेश भेजें? अब सवाल है हम ब्रह्मांड से कैसे संपर्क करें। नंबर 1 है सकारात्मक सोच और भावना। हर सुबह 5 मिनट खुद से कहे मैं ब्रह्मांड पर विश्वास करता हूँ, मेरी हर बात सुनी जा रही है और उसे महसूस करें। केवल शब्द नहीं, भावना जरूरी है। नंबर 2 विजुअलाइजेशन अर्थात कल्पना। अपने मन में रोज वो दृश्य बनाइए जो आप चाहते हैं, उसे महसूस कीजिए जैसे वह अभी हो रहा है। ब्रह्मांड इस इमेज को पकड़ता है। नंबर 3 ग्रैटिट्यूड अर्थात कृतज्ञता। हर दिन कम से कम 10 चीजों के लिए आभार प्रकट करें। आभार की ऊर्जा सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी होती है। एफर्मेशंस सकारात्मक वाक्य, मैं योग्य हूँ, मेरी हर बात ब्रह्मांड सुनता है, मैं प्रेम और समृद्धि को आकर्षित करता हूँ। नंबर 5 शांत मन और ध्यान अर्थात मेडिटेशन के जरिए आप अपनी तरंगों को ब्रह्मांड से सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। रोज 10 मिनट मौन रहकर यूनिवर्स की ऊर्जा को महसूस करें। जीवन में कैसे दिखते हैं ब्रह्मांड के उत्तर? अब जानते हैं कि ब्रह्मांड हमारे संदेशों का जवाब कैसे देता है। नंबर 1 सिंक्रोनिसिटी, ऐसे संयोग जो एकदम सही समय पर होते हैं, जैसे किसी दोस्त का फोन आना ठीक उसी समय पर जब आपने उसे याद किया। रिपीटिंग नंबर्स, हर बार 1111, 222, 444 देखना, ये संकेत होते हैं कि ब्रह्मांड आपके साथ संवाद कर रहा है। अपॉर्चुनिटीज एंड पीपल, आप जिन चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं वो अचानक आपके जीवन में अवसर और लोगों के रूप में आने लगती है। इनर वॉइस एंड इंट्यूशन, कभी कभी अंदर से एक आवाज़ आती है यही सही है, यही जाना चाहिए। यह ब्रह्मांड की सीधी बातचीत होती है। ड्रीम्स अर्थात सपने, कई बार यूनिवर्स सपनों के जरिए संदेश भेजता है, बस हमें उसे समझने की कला सीखनी होती है। चेतावनी, क्या ना करें, इसके लिए एक चेतावनी भी है, जैसे ब्रह्मांड न्यायप्रिय है परंतु भावनाओं को शब्दों से ज्यादा महत्व देता है, इसीलिए सावधान रहे। नकारात्मक सोच से बचें। ब्लेमिंग अदर्स से ब्रह्मांड दूर हो जाता है अर्थात दोषारोपण, किसी को ब्लेम नहीं करना है जिंदगी में। जल्दबाजी ना करें, ब्रह्मांड का समय सही समय होता है। शोक और डर ब्रह्मांड की ऊर्जा को बाधित करते हैं। आपने जीवन को ब्रह्मांड से जोड़ने के अभ्यास भी है कुछ, तो चलिए उसको भी देखते हैं। दैनिक अभ्यास कैसे करें? नंबर 1 सुबह उठकर ब्रह्मांड को नमस्कार करें। नंबर 2 5 मिनट विजुअलाइजेशन करें। नंबर 3 10 बातों के लिए धन्यवाद दें। सकारात्मक एफर्मेशंस दोहराइए। शाम को ध्यान करें और दिन का अनुभव ब्रह्मांड को समर्पित करें।
इसके लिए आप कुछ मंत्र भी बोल सकते हैं, जैसे मैं ब्रह्मांड का हिस्सा हूँ, ब्रह्मांड मेरा साथी है, मेरी हर भावना को वह समझता है और सही समय पर उसका उत्तर मुझे मिलता है। तो मित्रों, आपने जाना कि ब्रह्मांड सिर्फ कोई बाहरी ताकत नहीं बल्कि आप ही का विस्तार है। आपका हर विचार, हर भावना, हर प्रार्थना ब्रह्मांड में तरंग बनाकर गूंजती है और वह उत्तर देता है, कभी एकदम साफ, कभी संयोगों में छिपा हुआ। बस शर्त है आप विश्वास रखें, प्रेम रखें और खुले दिल से जीवन को जिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें। ब्रह्मांड आपकी बात सुन रहा है अभी भी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।